कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बक ने बस एक छोटी सी झपकी ली थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। सामने जो नजारा था उसे देखकर वह हैरान रह गया। जहाँ पहले हरियाली और गर्माहट होती थी, वहाँ अब सिर्फ सफेद बर्फ फैली हुई थी। बक को समझ ही नहीं आया कि वह यहाँ कैसे पहुँच गया। तभी उसे अपने गले में कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके गले में एक पट्टा बांध दिया गया है। अब बक को समझ आ गया कि उसे स्लेज खींचने के लिए रखा गया है, लेकिन यह काम उसके लिए बिल्कुल नया था। वह दक्षिण की गर्म जगह में पला था। उसने कभी बर्फ नहीं देखी थी, इसलिए वह अंदर से घबरा रहा था। जब उसे पहली बार बर्फ पर चलाया गया तो उसके पैर बार बार फिसलने लगे। बाकी कुत्ते तेज दौड़ रहे थे, लेकिन बक को कुछ समझ ही नहीं आया। टीम का लीडर कुत्ता शैडो उसे देख रहा था। उसे बक की हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने सोचा कि इस नए कुत्ते को थोड़ा परेशान किया जाए। चलते चलते शैडो ने अचानक तेज मोड़ लिया। बक संभल नहीं पाया और फिसलकर टहनियों के ढेर में गिर गया। शैडो उसे देखकर हंस पड़ा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आगे बढ़ते हुए बक ने एक खरगोश देखा और उसके पीछे भाग पड़ा। इससे पूरी टीम का संतुलन बिगड़ गया और सब गिर पड़े। शैडो बहुत गुस्सा हुआ और उसने जोर से भौंककर अपनी नाराजगी दिखाई, लेकिन मालिक जॉन ने बक को नहीं डांटा। वह समझता था कि बक नया है। उसने उसे धीरे धीरे सिखाना शुरू किया और उसे सही तरीके से चलना बताया। कुछ समय में बक थोड़ा सीखने लगा और अब पहले से बेहतर चलने लगा, लेकिन पहली बार स्लेज खींचने में वह बहुत थक गया और जमीन पर लेट गया। रात को जब आराम का समय आया, बक को नींद नहीं आई। वह पहले गर्म जगह पर सोता था, लेकिन यहाँ बर्फ पर सोना उसके लिए मुश्किल था। वह बार बार करवट बदलता रहा, लेकिन सो नहीं पाया और बेचैन रहा। तभी उसकी नजर पास के एक तंबू पर पड़ी। उसे लगा कि वहाँ अंदर थोड़ी गर्मी होगी। वह धीरे धीरे उठकर अंदर चला गया और वहीं लेट गया। कुछ और कुत्ते भी वहाँ आ गए और सबने जैसे तैसे जगह बना ली और आराम करने लगे। तभी बक को याद आया कि उसे कुत्ते बेचने वाले लोग यहाँ लाए थे। एक दिन उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की थी। उसने दरवाजा तोड़ा और बाहर भागा। रास्ते में जो भी उसे रोकता वह उसे गिराता गया और आगे बढ़ता गया, लेकिन बाहर आकर वह रुक गया। वह एक लकड़ी के जहाज पर था और चारों तरफ पानी ही पानी था। वह समझ नहीं पाया कि वह कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँचा। फिर वह उसी जहाज के साथ एक नई जगह पहुँच गया। दक्षिण का कुत्ता होने के कारण उसने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। जब उसने बर्फ पर चलना शुरू किया तो वह बार बार फिसला और संभलने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह सब अच्छा लगने लगा और वह इसे समझने लगा। सफेद बर्फ और ठंडी हवा उसे नई लग रही थी और वह हर चीज को ध्यान से देखने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। तभी उसकी ताकत और बड़े शरीर को देखकर एक आदमी माइक की नजर उस पर पड़ी। उसे बक पसंद आ गया और उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। इस तरह बक को नया मालिक मिल गया, लेकिन घर की मालकिन एना को बक पसंद नहीं आया। वह उसे देखकर डर गई। बक का शरीर उससे बड़ा था और वह सोचने लगी कि यह कितना खाएगा। सिर्फ एना ही नहीं, टीम का लीडर कुत्ता शैडो भी बक को पसंद नहीं करता था। जैसे ही बक उसके पास आया, उसने उसे धक्का दिया, लेकिन माइक ने कुछ नहीं सोचा और बक के गले में पट्टा डाल दिया। अब वह एक स्लेज कुत्ता बन गया। बक हमेशा आजाद रहा था। उसने कभी पट्टा नहीं पहना था। वह उसे हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सब बेकार था। शैडो यह सब देख रहा था। उसे बक का यह बर्ताव पसंद नहीं आया। वह लीडर था और नहीं चाहता था कि कोई उसकी बात न माने। उसने मन में तय कर लिया कि वह बक को सबक सिखाएगा। थोड़ी देर बाद मालिक ने आदेश दिया। जैसे ही आदेश मिला, सारे कुत्ते तेजी से दौड़ने लगे। शैडो सबसे आगे था और बाकी उसके पीछे, लेकिन बक समझ नहीं पाया। बाकी कुत्ते आगे भाग रहे थे, लेकिन वह इधर उधर भागने लगा। आखिर में वह टीम के साथ खींचता चला गया। उसने सिर झुकाकर जैसे ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाकी कुत्ते उसे देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि वह बेवकूफ है, लेकिन आगे चलकर यही बक लीडर बनेगा और अपने मालिक की जान बचाएगा। एक बार सब बहुत प्यासे थे। 3 दिन से सफर चल रहा था और कहीं पानी नहीं मिला था। तभी बक ने अपने आगे के पैरों से बर्फ तोड़ी। कुछ देर में वहाँ से पानी निकल आया। बाकी कुत्ते तुरंत वहाँ दौड़ पड़े और पानी पीने लगे, लेकिन शैडो अलग खड़ा था। वह पानी के पास नहीं गया, बल्कि बाकी कुत्तों को घूरने लगा। वह लीडर था और उस जगह को अपने कब्जे में रखना चाहता था। बाकी कुत्ते प्यासे थे, लेकिन डर के कारण आगे नहीं बढ़ रहे थे। सब अपने मन में गुस्सा दबाकर खड़े रहे। बक ये सब देख रहा था। उसे अपने साथियों की हालत अच्छी नहीं लगी। उसने पास में एक और जगह पर बर्फ तोड़ी और नया पानी निकाला। अब बाकी कुत्ते वहाँ जाकर पानी पीने लगे, लेकिन बक का ये काम शैडो को पसंद नहीं आया। उसे लगा कि बक उसे चुनौती दे रहा है। शैडो जानता था कि बक नया है और ठीक से काम नहीं जानता, इसलिए उसने उसे परेशान करने का मौका ढूंढा। चलते समय उसने अचानक तेज मोड़ लिया। बक संतुलन खो बैठा और गिर पड़ा। वह फिसलकर टहनियों में जा टकराया। शैडो ने पीछे मुड़कर देखा और हंस दिया। उसे लगा कि उसने बक को सबक सिखा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जगह अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। शैडो अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। वह दूसरे कुत्तों का खाना छीन लेता था। बाकी कुत्ते डर के कारण कुछ नहीं कहते थे। वे चुपचाप सब सह लेते थे। बक ये सब देखता था। उसे यह सही नहीं लगता था। कई बार वह अपना खाना दूसरों में बांट देता था। धीरे धीरे बाकी कुत्ते उसे अलग नजर से देखने लगे। उन्हें लगा कि बक अलग है, वह ताकतवर भी है और अच्छा भी, लेकिन शैडो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मालकिन आना बर्फ जमी नदी पर रास्ता देखने निकली। चारों तरफ सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। वह धीरे धीरे कदम रख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि बर्फ कभी भी टूट सकती है। अचानक जोर की आवाज हुई और बर्फ उसके पैरों के नीचे से टूट गई। वह सीधे ठंडे पानी में गिर गई
और तेज बहाव उसे अपने साथ ले जाने लगा। ऊपर खड़े लोग और कुत्ते घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी बक बिना सोचे पानी में कूद गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह तेजी से तैरते हुए एना तक पहुंचा और उसे संभाल लिया। उसने उसे बहने से रोका, लेकिन ऊपर मोटी बर्फ जमी थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। बक ने चारों तरफ देखा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी उसकी नजर एक काले साए पर पड़ी। उसने उसी दिशा में पूरी ताकत से टक्कर मारी। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी बर्फ नहीं टूटी, लेकिन तीसरी बार पूरी ताकत लगाने पर बर्फ में दरार आ गई और एक हिस्सा टूट गया। बक ने तुरंत मौका लिया और एना को ऊपर धकेला। काफी कोशिश के बाद दोनों बर्फ के ऊपर आ गए। एना जोर जोर से सांस लेने लगी और वह बच गई। बक बहुत थक चुका था, उसका शरीर कांप रहा था। उसी समय मालिक माइक वहां पहुंचा और एना को संभालने लगा। घबराहट में उसने बक पर ध्यान नहीं दिया। बक किनारे पर खड़ा था, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह फिर से पानी में गिर गया। तेज बहाव उसे दूर ले गया और कुछ ही पलों में वह नजरों से गायब हो गया। माइक को देर से याद आया कि बक भी वहीं था। वह घबरा गया और उसे ढूंढने लगा। उसने चाकू से बर्फ तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ बहुत सख्त थी और चाकू भी टूट गया। वह बेबस होकर बर्फ पर मारने लगा। तभी किसी ने उसे एक डंडा दिया और वह उससे बर्फ तोड़ने लगा, लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो बक उसके पीछे बैठा था। माइक हैरान रह गया और तुरंत उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में राहत साफ दिख रही थी। पास खड़ा शैडो ये सब देख रहा था और समझ गया कि अब हालात बदल चुके हैं। बक ने अपनी जान की परवाह नहीं की और सबके दिल में अपनी जगह बना ली। एना का नजरिया भी बदल गया और उसने बक को इनाम दिया। शैडो यह सब देखकर जलने लगा और मौका ढूंढने लगा। उसी रात बक ने एक खरगोश देखा और उसके पीछे दौड़ा। बाकी कुत्ते भी पीछे भागे। बक ने खरगोश पकड़ लिया, लेकिन उसे मारा नहीं। तभी शैडो आया और उसने खरगोश को मार दिया। वह बक को चुनौती दे रहा था। बाकी कुत्ते डरकर पीछे हट गए, लेकिन बक वहीं खड़ा रहा। अब दोनों आमने सामने थे। हवा में तनाव था और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर झपट पड़े। लड़ाई शुरू हो चुकी थी और अब यह साफ था कि आगे क्या होने वाला है। बक लगातार पीछे धकेला जा रहा था। उसके पास लड़ाई का ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए वह बस बचने की कोशिश कर रहा था। कभी इधर हटता, कभी उधर भागता, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जल्दी ही शैडो ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने बक को बार बार गिराया और वह 3 बार लुढ़क गया। अब उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन बक ने हार नहीं मानी। अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और फिर से खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे शैडो की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने वाला ज्यादा अनुभवी था। शैडो ने उसे फिर दबा दिया और साफ समझ गया कि वह जीत चुका है। जाते जाते उसने बक का मजाक उड़ाया ताकि बाकी कुत्तों पर अपना रौब जमा सके और अपनी जगह मजबूत रख सके। बाकी कुत्ते चुपचाप देख रहे थे। कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक कुत्ता ऐसा था जिसे बक पर भरोसा था। वह जोर जोर से भौंकने लगा, जैसे उसे उठने के लिए बुला रहा हो। और तभी बक हिलने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फिर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसमें एक नई ताकत जाग चुकी थी। उसने अपने दांत दिखाए और सीधे शैडो की तरफ देखा। शैडो थोड़ा चौंका, लेकिन पीछे नहीं हटा। वह जानता था कि अगर वह डर गया तो उसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इस बार जैसे ही शैडो ने हमला किया, बक ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया। अब लड़ाई बराबर की हो गई थी। कुछ ही समय में हालात बदल गए और बक ने शैडो को हरा दिया। शैडो की हार हो चुकी थी। उसका रौब खत्म हो गया और वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने समझ लिया कि उसकी जगह अब नहीं रही, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया और बर्फ में गायब हो गया। अगली सुबह मालिक माइक उठा तो उसे अपना पुराना लीडर नहीं मिला। उसने फैसला किया कि अब सोलेक्स को लीडर बनाया जाए, क्योंकि वह सबसे अनुभवी था। लेकिन तभी बक खुद आगे आकर खड़ा हो गया। माइक ने उसे पीछे जाने को कहा, लेकिन बक अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने कई बार आदेश दिया, लेकिन बक नहीं माना। आखिरकार माइक और एना ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी आगे आ गया। जब सोलेक्स को आगे लाया गया तो उसने भी आगे आने से मना कर दिया। उसने पीछे खड़े बक को देखा और समझ गया कि अब वही असली लीडर है। माइक के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में बक को मौका देने का फैसला किया। जैसे ही बक आगे आया, बाकी कुत्ते उसकी तरफ देखने लगे। अब वे उसे दिल से अपना लीडर मान चुके थे। माइक ने आदेश दिया और पूरी टीम चल पड़ी। बक के नेतृत्व में सब कुछ बदल गया। पहले जहाँ कुत्ते डर से काम करते थे, अब वे खुद से पूरी ताकत लगा रहे थे। टीम पहले से ज्यादा तेज और मजबूत हो गई थी। माइक यह देखकर हैरान था कि सिर्फ लीडर बदलने से इतना फर्क आ सकता है। लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज गई और ऊपर जमी बर्फ हिलने लगी। अचानक बर्फ खिसकने लगी। माइक ने तुरंत खतरा समझा और बक को इशारा किया कि टीम को दूर ले जाए। बक ने अचानक पास की एक गुफा देखी। उसने तुरंत दिशा बदली और पूरी टीम को उस तरफ ले जाने लगा। पहले किसी को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सभी ने उस पर भरोसा किया और उसके पीछे चल पड़े। कुछ ही पलों में सब गुफा के अंदर पहुंच गए और तभी पीछे से तेज आवाज गूंजी। पहाड़ से भारी बर्फ टूटकर नीचे गिरने लगी। तेज रफ्तार से आता हिमस्खलन सबको अपनी चपेट में ले सकता था, लेकिन बक की समझदारी से पूरी टीम सुरक्षित बच गई। सबने राहत की सांस ली
और कुछ देर तक वहीं छिपकर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुआ तो वे फिर आगे बढ़े। रास्ते में जो समय खराब हुआ था उसे भी उन्होंने धीरे धीरे पूरा कर लिया और तय समय से पहले ही शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचते ही बक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी आगे जाकर टकरा गई, लेकिन अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आई। लोग अपनी चिट्ठियां लेने लगे और हर चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कोई हंस रहा था, कोई भावुक हो रहा था। ये देखकर बक चुपचाप खड़ा रहा और सब देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि वह कोई खास काम कर रहा है। उसे समझ आया कि यह सिर्फ गाड़ी खींचना नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद और रिश्तों को जोड़ने का काम है। उसे अपने काम पर गर्व महसूस हुआ और उसके अंदर एक अलग सी शांति आ गई। लेकिन समय बदल गया और नई मशीनों ने कुत्तों की जगह ले ली। धीरे धीरे स्लेज टीम की जरूरत खत्म हो गई। माइक की नौकरी चली गई और उसे मजबूरी में पूरी टीम को बेचने का फैसला लेना पड़ा। बक एक बार फिर अपने परिवार से अलग हो गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और मजबूत बना रहा। कुछ ही दिनों बाद एक नया आदमी आया जो सोना ढूंढने वाला था। उसने बक को देखकर तुरंत खरीद लिया। उसका इरादा साफ था कि वह कुत्तों से ज्यादा काम करवाएगा। ठंड बहुत ज्यादा थी और रास्ता पूरी तरह जम चुका था। भारी सामान से भरी गाड़ी बर्फ में फंस गई। पूरी टीम ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। आदमी गुस्से में आ गया और उसने कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और उसने उसे रोका। उसने समझाया कि सब कुछ जम चुका है और अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं है। उसने यह भी कहा कि अगर वह अब भी नहीं रुका तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन लालच में अंधा आदमी उसकी बात नहीं माना और जिद पर अड़ा रहा। आगे रास्ता और भी मुश्किल हो गया। एक बूढ़ा कुत्ता फिसल गया और गाड़ी पीछे खिसकने लगी, लेकिन बक ने समय रहते संभाल लिया। फिर भी आदमी नहीं माना और कुत्तों को मारता रहा। बक सब सहकर टीम को आगे बढ़ाता रहा क्योंकि वह अपने साथियों को बचाना चाहता था। उधर बूढ़ा आदमी अपने घर बैठा बेचैन था। वह बार बार बाहर देख रहा था और उसे बक की चिंता हो रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह खुद बाहर जाकर उन्हें ढूंढेगा, क्योंकि उसे अंदाजा था कि आगे बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है और देर करना ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ पूरी टीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार उस खड़ी चढ़ाई को पार कर लिया। सब बहुत थक चुके थे, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे उनके सामने जमी हुई नदी दिखाई दी। बक ने नदी को देखा और उसे एक पुरानी घटना याद आ गई जब एना इसी तरह बर्फ टूटने से पानी में गिर गई थी। वह समझ गया कि अगर पूरी टीम इस जमी हुई नदी पर गई तो बड़ा खतरा हो सकता है। इसी वजह से वह आगे बढ़ने से मना करने लगा। आदमी बार बार उसे आदेश देता रहा, लेकिन बक अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसकी जिद देखकर आदमी गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में बंदूक निकाल ली और बक को डराने लगा। तभी अचानक बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया। उसने तुरंत बीच में आकर बक को बचा लिया, लेकिन बाकी कुत्तों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। बूढ़ा आदमी बार बार समझाता रहा कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन लालची आदमी नहीं माना। आखिरकार वह टीम को लेकर आगे बढ़ गया। बाकी कुत्ते जाते जाते बार बार बक की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में उदासी थी। सब जानते थे कि शायद यह आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देख रहे हैं। बक ने ही सबको एक साथ जोड़ा था, लेकिन इस बार किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। बूढ़ा आदमी बक को अपने साथ घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ समय बाद जब बक की आंख खुली तो उसने बाहर देखा। नदी अब पिघल चुकी थी। यह देखकर उसे अपने साथियों की याद आई और वह चिंतित हो गया। उसे नहीं पता था कि बाकी कुत्तों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि टीम वहां से बचकर निकल गई थी। यह सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। उधर वह लालची आदमी गुस्से में बूढ़े के घर पहुंचा। उसने सारा दोष उसी पर डाल दिया और उससे झगड़ा करने लगा। हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन तभी बक वहां आ गया और उसने बूढ़े को बचा लिया। इसके बाद बक बाहर गया और आसमान की तरफ देखकर जोर से भौंका, जैसे अपने साथियों को याद कर रहा हो। उसे पता था कि अब शायद वह उनसे कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन यह जानकर कि वे सुरक्षित हैं, उसे सुकून मिला। बूढ़ा आदमी दुखी रहने लगा और अकेले में बैठकर शराब पीने लगा। बक यह सब देख रहा था। एक दिन उसने जानबूझकर उसका गिलास गिरा दिया। फिर वह बोतल उठाकर बाहर चला गया। बूढ़ा उसे रोकता रहा, लेकिन बक नहीं रुका। वह बाहर जाकर बोतल को जमीन में छिपा आया और वहीं बैठ गया। बूढ़े को पहले लगा कि वह कुछ और कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा कि बक उसे पीने नहीं दे रहा तो वह समझ गया। आखिरकार वह चुपचाप बैठ गया। दोनों साथ बैठकर आसमान की तरफ देखने लगे। बूढ़ा अपने बीते हुए दिनों की बातें करने लगा। ये पल उनके बीच एक नया रिश्ता बना रहा था। अगले दिन बूढ़े ने फैसला कर लिया कि अब उसे अपने बेटे का सपना पूरा करना है। वह उस सोने वाली नदी को ढूंढना चाहता था। इस तरह एक नया सफर शुरू हुआ। एक इंसान और एक कुत्ता साथ निकल पड़े। वे जंगलों से गुजरे, नदियों को पार किया। भूख लगती तो मछलियां पकड़कर खा लेते और थकने पर वहीं आराम कर लेते। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बर्फ पिघल गई और हर तरफ नई जिंदगी नजर आने लगी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह लालची आदमी उन्हें ढूंढ रहा था। उसे उनके रास्ते का पता चल चुका था और वह बदला लेना चाहता था। इसी बीच एक दिन बूढ़ा नदी में था। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने उसे उठाया और देखकर हैरान रह गया। वह एक चमकता हुआ सोने का टुकड़ा था। आखिरकार वे दोनों उस सुनहरी नदी तक पहुंच गए
जिसकी तलाश में वे निकले थे। सामने बहते पानी में हल्की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी यह देखकर खुश हो गया। बक भी बहुत उत्साहित हो गया। वह तुरंत एक पत्थर उठाकर मुंह में दबा लाया और समझा कि यही सोना है। लेकिन बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि असली सोना उसके हाथ में है। यह सुनकर बक थोड़ा निराश हो गया और उसने पत्थर नीचे गिरा दिया। फिर वह दोबारा पानी में कूद गया। इस बार वह एक बड़ा टुकड़ा लेकर बाहर आया, लेकिन बक को लगा कि यह भी कोई साधारण पत्थर ही है, इसलिए उसने उसे भी फेंक दिया। फिर वह एक छोटा टुकड़ा उठाकर बूढ़े के पास ले आया और खुश होने लगा। बूढ़ा उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। इस तरह दोनों ने मिलकर काफी सोना इकट्ठा कर लिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसी रात वह लालची आदमी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने बूढ़े को देखा, वह उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इस धक्का मुक्की में उस आदमी ने गोली चला दी जो बूढ़े के पेट में लग गई। बूढ़ा दर्द से गिर पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए उसने सोने के कुछ टुकड़े उस आदमी की तरफ फेंके, लेकिन वह आदमी इन टुकड़ों से खुश नहीं हुआ। उसे पूरी नदी का रास्ता चाहिए था। वह बूढ़े से बार बार पूछने लगा। हालात बहुत खराब हो चुके थे। तभी बक वहां पहुंच गया। उसने बिना देर किए उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। अब वह आदमी पास पड़ी एक लकड़ी उठाकर बक पर हमला करने लगा। जैसे ही बक ने वह लकड़ी देखी, उसे अपने पुराने बुरे अनुभव याद आ गए। एक पल के लिए वह रुका, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। अब वह पहले वाला कमजोर कुत्ता नहीं था। उसने डर पर काबू पा लिया था। आदमी ने पूरी ताकत से लकड़ी चलाई, लेकिन बक ने उसे अपने मुंह से पकड़ लिया। उसने जोर लगाकर आदमी को पीछे धकेला और गिरा दिया। कुछ ही पलों में वह आदमी हार गया। अपने गलत कामों की सजा उसे मिल चुकी थी। यह सब खत्म होते ही बक तुरंत बूढ़े के पास गया। बूढ़ा घायल था, लेकिन जिंदा था। गोली खतरनाक जगह पर नहीं लगी थी, इसलिए उसकी जान बच गई। कुछ दिनों तक उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया ताकि बूढ़ा ठीक हो सके। वह अपने पुराने दुखों को भी पीछे छोड़ना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था। लेकिन बक के मन में अब भी एक सवाल था कि उसका असली घर कहाँ है। इसी बीच एक दिन जंगल में एक सफेद भेड़िया दिखाई दिया। उसे देखकर बक के अंदर कुछ बदल गया। वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा भालू मिला, जिसे देखकर वह रुक गया। भालू बहुत ताकतवर था, इसलिए बक ने सीधा सामना करने की बजाय रास्ता बदल लिया। आगे जाकर वह फिर उस सफेद भेड़िए से मिला। वह भेड़िया उसके पास आया और उसे ध्यान से देखने लगा। बक थोड़ी देर के लिए चुप खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन भेड़िया ज्यादा देर नहीं रुका और वहां से चला गया। बक ने जमीन पर पड़े उसके पैरों के निशान देखे और उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसे लगा कि यह उसके जीवन का नया रास्ता हो सकता है। वह वापस अपने ठिकाने पर आया और सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक नई भावना जाग चुकी थी। अगले दिन वह फिर जंगल की तरफ गया। इस बार वह उस भेड़िए को ढूंढना चाहता था और उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसी समय जंगल में भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का पीछा कर रहा था। पूरा झुंड मिलकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा था। उनके बीच सबसे आगे उनका नेता दौड़ रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पास की तेज बहती नदी में गिर गया। पानी का बहाव बहुत तेज था और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। यह देखकर सफेद भेड़िया, जो उसकी बेटी थी, घबरा गई। वह पूरी ताकत से दौड़ती हुई किनारे तक आई और अपने पिता को बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तेज बहाव के सामने उसकी कोशिश कमजोर पड़ रही थी। नदी का पानी उसे लगातार नीचे की तरफ खींच रहा था। अच्छा हुआ कि रास्ते में एक बड़ा पेड़ अटक गया, जिससे भेड़िया कुछ समय के लिए वहीं रुक गया। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकलता तो बहाव उसे आगे ले जाता और उसकी जान भी जा सकती थी। पूरे झुंड में बेचैनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी बक वहां पहुंचा। उसने हालात देखे और बिना देर किए आगे बढ़ गया। वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पेड़ की टहनी पकड़कर भेड़िए को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन टहनी बहुत कमजोर थी। जैसे ही उसने जोर लगाया, वह टूट गई। एक पल के लिए सबको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बक ने हार नहीं मानी। उसे अचानक एक तरीका सूझा। उसे याद आया कि वह भारी गाड़ी खींच सकता है। उसने उसी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। बक ने पूरे पेड़ को ही पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर की तरफ खींचने लगा। यह आसान नहीं था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। धीरे धीरे पेड़ ऊपर आने लगा और उसके साथ भेड़िया भी किनारे के पास पहुंच गया। आखिरकार बक ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरा झुंड यह देखकर हैरान रह गया। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। सफेद भेड़िया बक के पास आई और उसे ध्यान से देखने लगी। अब उसकी नजरों में डर नहीं था, बल्कि भरोसा था। उस दिन के बाद बक झुंड का हिस्सा बन गया। वह रोज उनके साथ रहता, उनके साथ चलता और उनके साथ शिकार करना सीखने लगा। धीरे धीरे वह जंगल के नियम समझने लगा। अब वह सिर्फ एक पालतू कुत्ता नहीं रहा था, वह प्रकृति का हिस्सा बन चुका था। उधर बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि बक को उसकी असली जगह मिल गई है। उसने समझ लिया कि अब उसे बक को रोकना नहीं चाहिए। वह काफी समय से एक साथ थे, लेकिन अब अलग होने का समय आ गया था। उसने अपने पास का ज्यादातर सोना छोड़ दिया और सिर्फ थोड़ा सा अपने लिए रखा। फिर उसने बक को आखिरी बार देखा। दोनों की आंखों में अपनापन था, लेकिन दोनों जानते थे कि अब उनके रास्ते अलग हैं। बूढ़ा आदमी वापस इंसानों की दुनिया में चला गया और बक जंगल में रह गया। समय बीतता गया। भेड़ियों के झुंड में अब एक नया नेता बना। वह अलग था, क्योंकि वह एक कुत्ता था, लेकिन उसने सबका दिल जीत लिया था। वह ताकतवर भी था और समझदार भी। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बना ली और इस तरह एक नई कहानी शुरू हुई, जहाँ एक कुत्ता भेड़ियों का राजा बन गया और एक नया रिश्ता बना जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था।